जिले के केरवना के मूंग खरीदी केंद्र में हुई अनियमितताओं का मामला जब दमोह के कलेक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने एक टीम के माध्यम से अधिकारियों को वहां पर भेजा और टीम के द्वारा जांच किए जाने के बाद जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अब 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले पर जहां शासकीय कर्मी भी एफआईआर की जद में आए हैं तो वहीं अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में हमने पुलिस से इस मामले में जानकारी ली तो वहीं कलेक्टर के द्वारा भी इस एफआईआर दर्ज होने की बात को विस्तार से बताया गया है। क्या कहना है इस मामले पर अधिकारियों का, आपको सुनाते हैं। किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ ज़िले में 3 खरीदी केंद्र मूंग के बढ़ाए जा करके कुल अब 15 कर दिए गए हैं ताकि किसानों को असुविधा ना हो, लोगों को भीड़ का सामना ना करना पड़े, इंतजार ना करना पड़े। साथ ही जो मंडी में व्यापारी लोग ओपन नीलामी में खरीदते हैं और कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि उस माल को उपार्जन केंद्र पर बेचने करके गलत फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा 16 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा करके समस्त व्यापारी जिन्होंने मूंग खरीदी की है उनका भौतिक सत्यापन स्टॉक का करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही 20 तारीख तक जब तक हमारा खरीदी चलेगी तब तक मूंग को बिना एसडीएम की अनुमति के स्टॉक बाहर ना निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं, उन पर रोक लगाई गई है। अर्थात 20 तारीख तक जब तक हमारी खरीदी होगी उनको स्टॉक अपने गोदाम में ही रखना होगा, बाहर नहीं निकालेंगे, जिससे कि हमारा रिसाइकिल होने की कोई संभावना ना रहे। व्यापारियों की मूंग किसानों के नाम पर डालने का कोई इसी तरह की कार्रवाई ना हो सके, संभव ना हो सके, इन सब पर अंकुश लगाया जा रहा है। साथ ही जिन सर्वेयर, समिति प्रबंधक या जो केंद्र प्रभारी हैं इनके द्वारा लापरवाही की गई है, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा जांच कराई गई, 5 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसकी प्रति अभी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही दोनों समिति प्रबंधक को भी बदल दिया गया है। इसके साथ साथ 15 केंद्रों पर एक जिला स्तरीय अधिकारी और एक कृषि विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो प्रतिदिन वहाँ रह करके, वहाँ देख करके हमारे किसान भाइयों को कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी गलत अपेक्षा ना करे, गलत नॉन एफएक्यू का माल ना खरीदा जाए, ये सारी चीज़ें दृष्टिगत रखते हुए ड्यूटी लगाई गई है। प्रतिदिन वो मॉनिटरिंग करेंगे, उनके मोबाइल नंबर भी अभी इसके माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की कोई भी गलत अपेक्षा आपसे यदि करता है तो हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट्स के माध्यम से, हमारा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसका नंबर भी अभी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उसके माध्यम से आप हमें अवगत कराएं, तत्परता से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो भी आप कमेंट्स डालें उस पर मोबाइल नंबर ज़रूर डालें ताकि हमें आपकी समस्या के समाधान करने में आसानी होगी। हमारा सभी से अनुरोध है कि किसी भी के बहकावे में ना आए और शासन प्रशासन आपके साथ है, कोई भी असुविधा आपको नहीं होने दी जाएगी, कोई भी गलत काम को नहीं होने दिया जाएगा, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा और यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर एफआईआर की है, क्या मामला? थाना बटियागढ़ में केरवना मूंग जो उपार्जन केंद्र है वहाँ पर किसानों से मूंग तुलाई न करने पर और उस पेपर से अलग अलग रुपए की वसूली वहाँ की जा रही थी। इस पर से शिकायत जांच यहाँ दमोह स्तर से अधिकारी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ जांच की थी और जांच पर से जांच प्रतिवेदन थाना प्रभारी बटियागढ़ को दिया गया था। उसमें जो मूंग उपार्जन केंद्र केरवना है वहाँ जो अधिकारी इसमें या कर्मचारी जो इन्वॉल्व थे उनके विरुद्ध 318(2) यानी 420 का अपराध जो पंजीबद्ध किया गया है। उसमें रूप सिंह लोधी जो वहाँ समिति प्रबंधक हैं, इसके अलावा देवेंद्र मिश्रा और ध्रुवराम साहू और मनोज जैन, ये सभी चारों लोग हैं। इनके ऊपर ये अपराध जांच पर से ये अपराध जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनके द्वारा प्रति किसान 100 रुपये वसूले जा रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने रुपए की वसूली वहाँ की अवैध रूप से और उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया। इसमें आगे की विवेचना की कार्रवाई की जा रही है।